नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। तो वहीं पहली बड़ी खबर बन के आ रही है 1932 का खातियान और ओबीसी आरक्षण का बिल झारखंड विधानसभा से पास। विपक्ष पर बरसे हेमंत सोरेन। पैदल की झारखंड में 1932 का खातियान की स्थायीता का आधार होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को इस बिल को विधानसभा से पारित कर दिया है। विपक्ष की ओर से इसमें कई संशोधन आए। प्रवर समिति को भेजने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन विनोद सिंह के संशोधन को छोड़कर किसी भी प्रस्ताव के मानने से सरकार ने इनकार कर दिया है। तो झारखंड में 1932 के खातियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने के लिए शुक्रवार को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। हेमंत सोरेन ने कहा आपके जैसे बेवकूफ़ नहीं हैं हम। आदिवासी अब बोका नहीं रहा, यही बोका आपको धो पोंछ कर बाहर फेंक देगा। तो वहीं झारखंड के वीर शहीद और आंदोलनकारियों का सपना हुआ साकार। सीएम हेमंत सोरेन आज का दिन ऐतिहासिक। चले के स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक के पारित होने का गवाह बना सदन। झारखंड विधानसभा को विशेष सत्र से स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक के पारित होने पर सीएम ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। यह सदन उसका गवाह बना है। 1932 को लेकर कितने लोग शहीद हो गए, इतनी लंबी लड़ाई चली जिसको इस राज्य के लोगों ने देखा है। आज 1932 का खातियान इस राज्य को दिया जा रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, चाईबासा के जंगल में सुरक्षा बलों को टारगेट कर बिछाए 11 आईईडी बम बरामद। बदले के चाईबासा से एक बड़ी खबर क्या है, पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा स्थित जंगल में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को टारगेट कर बिछाए गए 11 आईईडी बम को बरामद किया है। इन बमों को बरामद कर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इधर बरामद सही बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। तो ये अगली बड़ी खबर क्या है, पूर्व विधायक आनंद महतो दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर। जिले की सड़क दुर्घटना में घायल पूर्व विधायक आनंद महतो को एशियन जलान अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। उनकी कुल्बे एवं पसली की हड्डी टूट गई है। उनके परिजन उन्हें शुक्रवार की शाम दुर्गापुर मिशन अस्पताल ले गए हैं। तो वहीं अगली खबर क्या है, पलामू के मंदेया गांव में झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। 700 पेटी शराब बरामद। जैसे कि पलामू के छतरपुर के मंदेया गांव में झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मंदेया गांव के एक अर्धनिर्मित मकान से काफ़ी मात्रा में छापामारी कर लगभग 700 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब बरामद किया है। तो अगली बड़ी जानकारी है, 12 नवंबर को बंदगांव के डीसी और विधायक का दौरा। मुखिया ने किया स्थल का निरीक्षण। दिल्ली की बंदगांव के कराईकेला पंचायत के हाई स्कूल मैदान में डीसी एवं विधायक को 12 नवंबर को आगमन को लेकर मुखिया गीता बांदरा, उप मुखिया प्रकाश साहू तथा पंचायत सेवक हरिशन नायक ने स्थल का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुखिया गीता बांदरा ने कहा कि 12 नवंबर को उपायुक्त अनंत मित्तल एवं विधायक सुखराम उरांव का आगमन होगा। वे जनता की समस्याओं से अवगत होंगे और समस्या का समाधान भी अविलंब किया जाएगा, जिसको लेकर स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। पंचायत सेवक हरिशन नायक ने कहा कि यहाँ शिविर में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, नोट कांड को लेकर के। नोट कांड में आरोपी झारखंड के 3 विधायक पहुंचे, रांची विशेष सत्र होंगे शामिल। बताइए कोलकाता नोट कांड में आरोपी झारखंड के 3 विधायक डॉक्टर इरफा अंसारी, नमन बिक्सल कोटगाड़ी और राजेश कच्छप को कलकत्ता हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। इसके साथ ही कोलकाता में रहने की इनकी बाध्यता अब खत्म हो गई है। अब तीनों विधायक सड़क मार्ग से होते हुए कोलकाता से रांची पहुंचे। बुड्डू में जोरदार स्वागत किया गया। संभावना है कि तीनों विधायक आज झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग ले सकेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, धनबाद में हाईवा की चपेट में आने से बीसीसीएल कर्मी की गर्मी घायल। बता कि धनबाद जिले में बागमारा थाना क्षेत्र के हरियाणा चंद्रपुरा रोड पर बीमक नाली के पास 22 सवार बीसीसीएल कर्मी महेंद्र कुमार अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना में उनकी बाइक संख्या पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धक्का लगने के बाद कर्मी करीब आधे घंटे तक लहूलुहान अवस्था में सड़क पर उतर रहा। सूचना पाकर बागमारा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल कर्मी को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए धनबाद SNMMCH भेज दिया। कर्मी चंद्रपुरा के पोछरा बस्ती का रहने वाला है, बताया जा रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आई है, टाटानगर पटना अहाड़ा से चलने वाले ये ट्रेनें 16 नवंबर तक रहेंगी रद्द। जिले के झारखंड में रांची और टाटानगर, बिहार के पटना, बंगाल के हावड़ा और संतरागाछी, ओडिशा के झारसुगुड़ा के अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से चलने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को 16 नवंबर तक रद्द कर दिया गया है।
कई ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। दक्षिणी पूर्व रेलवे ने यह जानकारी दी है। दक्षिणी पूर्व रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बिलासपुर मंडल में नन इंटरलॉगिंग कार्य की वजह से 7 जोड़ी ट्रेनें रद्द रहेंगी और डाइवर्ट की गई हैं। ट्रेनों की सूची कुछ इस प्रकार है। बताया कि इस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 18-109 और 1810 टाटानगर इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस 11 से 16 नंबर तक रद्द रहेगी। वहीं 18-113 और 18-114 टाटानगर बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस 11 से 16 नंबर तक रद्द रहेगी। 25-512 कामाख्या एलटीटी एक्सप्रेस 12 नंबर तक रद्द और 22-511 एलटीटी कामाख्या एक्सप्रेस 15 नंबर को रद्द। अब 12-810 हावड़ा मुंबई सीएमसीटी एक्सप्रेस 11 नंबर को रद्द रहेगी। और 12-869 मुंबई सीएमएसटी हावड़ा एक्सप्रेस 13 नंबर को रद्द रहेगी। 12-776 हजूर जाहिब नांदेड़ संतरागाछी एक्सप्रेस 14 नंबर को रद्द रहेगी। 12-778 संतरागाछी हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस 16 नंबर को रद्द रहेगी। और 22-893 बिलासपुर पटना एक्सप्रेस 11 नंबर को रद्द है। तो वहीं हजारीबाग नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है। मोहल्ले में आने लगे हैं भावी उम्मीदवार। जैसे कि हजारीबाग नगर निगम की तैयारी शुरू हो गई है। आरक्षण रोस्टर भी मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन भी हो गया है। इसके साथ ही चुनाव के लिए वर्तमान वार्ड पार्षद व उनके समर्थक और पिछले चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार भी अभी से लाल ताल ठोकने लगे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो इस बार नगर निगम चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो वहीं कोडरमा जिले के 3 निकायों में 1,03,038 मतदान करेंगे। मतदान कितनी है वोटरों की संख्या? बता चले कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भले ही गुड़गुड़ी नहीं बची है, पर जल्द ही चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। एक ओर जहां विभिन्न पदों पर खड़े होने वाले संभावित प्रत्याशी अभी से सक्रिय हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तैयारियां भी जोर पर है। इस बार जिले में 3 नगर निकायों कोडरमा व डोमजाज नगर पंचायत और झुमरतिया नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव होगा। ऐसे में प्रशासनिक स्तर से वोटर लिस्ट का नाम अंतिम रूप से प्रकाशन भी कर दिया गया है। 13 क्षेत्रों में कुल 1,03,038 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्या आ रही है? शराब के नशे में अजगर गले में लपटा घूमता रहा युवक। पता चले कि गर्दन कसने लगी तो चिल्लाया। 14 साल के बच्चे ने 14 साल के बेटे ने मुश्किल से बचाई जान। चले कि शराब के नशे में एक व्यक्ति को अजगर गले में डालना भारी पड़ गया। अजगर ने गला कसना शुरू किया तो सांस अटक गई। चीख सुनकर व्यक्ति का 14 साल का बेटा दौड़ा और 15-20 मिनट की कोशिशों के बाद वह अपने पिता को इस मुश्किल से निकाल पाया। इस घटना का वीडियो देखने के लिए वीडियो देख सकते हैं। घटना झारखंड में गढ़वा के तासोली खुर्द का है और 55 साल का बिरजालाल मोहिया गांव के पास नहर में अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान यह घटना घटी है। तो झारखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक कितना दमदार होगा? संविधान की 9वीं अनुसूची क्या है? कैसे लागू होगी आरक्षण और खतियान अस्थायी स्थानीय नीति? झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आज 2 अहम विधेयक ओबीसी आरक्षण और 32 खतियान अस्थायी लोगों को पास कर दिया गया है। अब इस केंद्र को भेजा जाएगा। राज्य सरकार इन दोनों विधेयक को 9वीं अनुसूची के तहत शामिल करना चाहती है। सरना धर्म कोड को लेकर भी प्रस्ताव केंद्र के पास लगभग 1 साल से लंबित है। इसे भी 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा गया है। झारखंड सरकार ने प्रस्ताव भेजकर अब पूरी जिम्मेदारी केंद्र की तरफ पास कर ली है। राजनीति के जानकारी से झारखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। इसके राजनीतिक पहलुओं को छोड़कर आइए समझते हैं इनकी तकनीकी पक्ष क्या हैं। तो वहीं जान लेते हैं मौसम विभाग की ओर से बड़ी अपडेट क्या है। राज्य की मौसम विभाग से बहुत बड़ी अपडेट जानकारी है। उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण कल के बाद बढ़ेगी कनकनी। न्यूनतम तापमान 140 सेल्सियस पहुँचेगा। बजाय के शहर के न्यूनतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस और तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह और शाम में कोहरा देखा गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले कुछ दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। उत्तर और पूर्वी मानसून अभी दक्षिण भारत में सक्रिय रहने के कारण झारखंड में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहे। पूर्वी हवा चल रही थी और उत्तर भारत में बर्फबारी और उत्तरी हवा के कारण 12 नवंबर के बाद से शहर के तापमान में गिरावट आएगी। 14-15 नवंबर तक जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है? झारखंड सरकार स्थापना दिवस समारोह मानको नगर निगम में मेयर की सीट सामान्य पुरुष महिला कोई भी लड़ सकेंगे। चुनाव 15 के बाद हो सकती है चुनाव की घोषणा। देखिए मानको नगर निगम चुनाव पहली बार होने वाला है। झारखंड सरकार स्थापना दिवस समारोह के बाद नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर मंजूरी दे रही है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव की घोषणा 15 नवंबर के बाद कभी भी किया जा सकता है। इसकी तैयारी झारखंड जिला निर्वाचन शाखा की ओर से की जा रही है। मानको नगर निगम चुनाव में मेयर का पद सामान्य वर्ग से होगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से मानको नगर निगम मेयर पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए सुरक्षित किए जाने पर मुहर लगा दी है।
तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, अपराधियों का दुस्साहस, मैगलूसिकंज में दिन दहाड़े 5,31,000 की लूट, 2 अरेस्ट। बदले के रांची जिले में खलारी प्रखंड के मैगलूसिकंज में प्रज्ञा केंद्र संचालक से लगभग 5,31,000 की लूट हुई है। 2 घंटे के अंदर चेकिंग के दौरान चंदवा पुलिस ने लुटेरे को पकड़ लिया। घटना सुबह लगभग 9:40 की बताई जा रही है। घटना के बाद भुक्तभोगी आशीष ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने रेड हुई और त्वरित कार्रवाई कर लुटेरों को पकड़ लिया। अपराधियों ने निशानदेही पर एक मोबाइल, हथियार और लूट में शामिल दूसरे व्यक्ति की धरपकड़ के लिए छापामारी की जा रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने गुरु नानक जीवन और संदेश पुस्तक का किया विमोचन। बचले के श्री गुरु नानक देव की महाराज के जीवन पर सूचना और प्रकाश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित गुरुविंदर सिंह सेठी द्वारा लिखी पुस्तक गुरु नानक जीवन और संदेश का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन भर बारीकी से अध्ययन करके यह किताब लिखी है। उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाकर ही मानवता का कल्याण संभव है। तो वहीं अगली बड़ी खबर तैयारी है, लालपुर सब्जी मार्केट का 15 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। बाचले के लालपुर वेजिटेबल मार्केट द्वारा का उद्घाटन 15 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। इसके साथ ही यहाँ दुकानदारों को चौतरा आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसे देखते हुए रांची नगर निगम ने लालपुर कुकर मार्ग के बाद दुकानदारों को निगम में आवेदन जमा करने का आदेश दिया है। जारी आदेश में निगम ने शर्त व्यक्त की है कि आवेदन केवल वैसे दुकानदार ही कर सकते हैं जिनके नाम वर्ष 2016 की फुटपाथ दुकानदारों की सूची में है। वर्ष 2016 के सर्वे में जिनके नाम सूची में नहीं है वह निगम में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, प्रधानमंत्री फोन करके लोगों को धमकाने लगे हैं। विधानसभा में बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बजरे की झारखंड विधानसभा में एक द्विदिवसीय विशेष सत्र में प्रदेश के मुखिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री और लोगों को फोन पर धमकाने लगे हैं। क्या स्थिति हो गई है देश की। तो ये हटिया स्टेशन में लगेंगी 2 स्वचालित सीढ़ी, बुजुर्ग व विकलांग यात्रियों को होगी सुविधा। जैसे कि हटिया रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग व विकलांग यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर एक स्वचालित सीढ़ी लगाई जाएगी। इस स्टेशन पर वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 पर एक स्वचालित सीढ़ी लगी है, लेकिन यह सिर्फ ऊपर जाने के लिए है। वहीं यह आए दिन खराब रहती है, इससे यात्रियों को परेशानी होती है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, पीजी सीटों पर बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्थानीय भी ले सकेंगे नामांकन। राज्य के कैबिनेट ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में निजी पीजी द्वारा चयनित उम्मीदवारों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल व पीजी एमडीएस में पात्रता निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी है। अब तक राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वालों का ही राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन होता था। इससे परिवर्तन करते हुए कैबिनेट ने राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़े स्थानीय निवासियों और सरकार में सेवारत चिकित्सकों को राज्य के पीजी सीटों पर नामांकन का पात्र बनाया गया है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर जानकारी आ रही है, शेल्टर होम के कर्मियों को 3 साल से वेतन नहीं मिला। देखरेख के अभाव में भवन की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। बजट फंड के अभाव में लाचार महिलाओं के लिए बना सरकारी शेल्टर होम नारी निकेतन बंद हो चुका है। इसकी देखरेख करने वाली संस्था महिला समाख्या सोसाइटी को 3 साल से महिला बाल विकास समाज सुरक्षा विभाग की ओर से फंड नहीं दिया गया है। फिलहाल काके आर्थंडे स्ट्रीट शेल्टर होम में कोई महिला नहीं रह गई है। गेट पर बड़ा ताला लगा दिया गया है। आसपास के लोगों ने बताया कि शेल्टर होम 3 महीने से बंद है। देखरेख के अभाव में भवन की स्थिति भी जर्जर हो चुकी है। लोकपाल ने अदालत में शिबू सोरेन की याचिका का किया विरोध। 28 को फिर होगी सुनवाई। कि लोकपाल ने झामो प्रमुख शिबू सोरेन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का बृहस्पतिवार को विरोध किया, जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकार द्वारा इनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई है। लोकपाल ने कहा कि कार्रवाई कानून के अनुसार की जा रही है। शिकायत अभी भी निर्णय के लिए खुली है। लोकपाल ने अदालत में कहा कि उसे शून्य भ्रष्टाचार की नीति के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बाद सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर गौर करने के लिए स्थापित किया गया है। लोकपाल का आरोप श्री सोरेन की याचिका पर उनके द्वारा दायर एक जवाब पर आया, जिसमें श्री दुबे की शिकायत के साथ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है। फिलहाल खबर तो बस इतना ही थी। कुछ आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आज तक खबरों को शेयर कर दे, लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब प्रेस कर ले।